सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट। जीएसटी और 9C के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव आ गया है। तो जानिए दोस्तों, जीएसटी ऑडिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या क्या बदलाव आ गया है। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 का, जो कि 14 नवंबर 2019 को आया है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने सीजीएसटी रूल के अंदर 7th अमेंडमेंट कर दी है। यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस करी है। जीएसटी 9 के अंदर भी चेंजेस करी है। रिफंड की स्टेटमेंट्स जो फॉर्म है उसके अंदर भी चेंजेस कर दिया है। तो 9 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी 9C के अंदर। जीएसटी 9C में बहुत सारे बदलाव आ गया है। इंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजेस किया है, बता देता हूँ आपको। यहाँ पे चेंजेस जो किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 दोनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 17-18 और 18-19 की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है और जल्दी पोर्टल पे 18-19 के लिए भी फॉर्म भी जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉलम के अंदर जो अपडेट आया है, कॉलम वाइज अपडेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे पॉइंट में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगेन सीरियल नंबर 5B और 5B और 5C के अंदर बदलाव कर रही है। क्या बदलाव कर रही है? तो दोस्तों, यहाँ पे बात करूँ, बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है, चाहे तो इस कॉलम को 5B और 5C को भरे या नहीं भरे। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, अगर यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट रिपोर्टिंग की जरूरत है, मतलब कि आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है जिसको आपको यहाँ पे करना है और उसकी रिपोर्टिंग की जरूरत है, तो आप इसको नहीं भी भर सकते। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, आप उसको 5O के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। दिखाता हूँ, ये है फॉर्म जीएसटी 9C। यहाँ पे आ जाते हैं हम बी और सी के अंदर बात करते हैं। बी किसके लिए हो गया? अनबिल्ड रिवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कोई भी ऐसा रिवेन्यू जिसका आपने बिल नहीं बनाया हो, अनबिल्ड रिवेन्यू है, उसकी डिटेल देनी होती है। दूसरा है अनएडजस्टमेंट एडवांस है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में कोई भी अनएडजस्टेड एडवांस है, ठीक है, तो उसकी डिटेल देनी होती है। अगर यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायर्ड है, आपको एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग करनी है, तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर, इस कॉलम के अंदर आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 5O, ये है 5O, यहाँ पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला है 5D। 5D के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे करिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18 को। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इस टेबल को नहीं फिल कर सकता। अगर यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायर है कि उसे रिपोर्ट करना है, तो वो 5O में कर सकता है। बिल्कुल सेम जैसे B और C के अंदर था, ऐसी 5D में है। 5D बोल रहा है डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट के अंदर कोई भी डीम्ड सप्लाई है, अगर उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग है, तो आप यहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप अगर लगता है आपको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे 5O में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे 5E और 5F। इसमें भी बिल्कुल सेम वही चीज़ कह रही है गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19। रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है, चाहे तो इस टेबल को नहीं फिल कर सकता। अगर यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो 5O के अंदर इसे रिपोर्ट कर सकता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है E और F। क्रेडिट नोट इशू आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन एनुअल रिटर्न। कोई भी क्रेडिट नोट आपने इशू किया है उस फाइनेंशियल ईयर के बाद, ठीक है, लेकिन एनुअल रिटर्न में रिफ्लेक्टेड है, उसकी डिटेल देनी होती है। या फिर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है ऑडिट एनुअल अकाउंट्स के अंदर, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। अगर यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग करनी है, तो आप 5O में दे सकते हैं, इस टेबल को भरने की जरूरत नहीं है। अगला है 5G के बारे में बात कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट। 5G के अंदर गवर्नमेंट कह रही है, बिल्कुल सेम वही चीज़ कह रही है, बिल्कुल वही सेम चीज़ है जो ऊपर गई थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन दे रही है, चाहे तो इस टेबल को फिल कर सकता है, या फिर वो 5O के अंदर रिपोर्ट कर सकता है अगर कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग करनी है। तो 5G की बात करें तो यहाँ पे टर्नओवर देनी होती है, अप्रैल टू जून तक की आपकी टर्नओवर कितनी थी। दैट मीन्स जीएसटी से पहले उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो फर्स्ट क्वार्टर था, उस क्वार्टर के अंदर आपकी टर्नओवर कितनी थी, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, आप चाहे तो इस डिटेल को भर दो, या फिर कोई भी एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग करनी है तो आप 5O के अंदर दे सकते हैं इसकी डिटेल। दोस्तों, अगला बात करूँ मैं 5HIJKLMN। इन सभी के अंदर वही चीज़ें गवर्नमेंट फिर से रिपीट कर रही है जो ऊपर बताया। फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन है, चाहे तो इस टेबल को फिल कर सकते हैं, या फिर कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग 5O के अंदर दे सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, HIJKLMN। इन सभी की रिपोर्टिंग में अगर कोई भी एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग O में दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप यहाँ पे टेबल में दे दीजिए,
या फिर 5O के अंदर दे सकते हैं अगर कोई भी एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग है। इसमें सेपरेटली भी दे सकते हैं, अलग अलग जो रिपोर्टिंग जिस टेबल में जानी है, इस कॉलम में जानी है, उस कॉलम के अंदर दे सकते हैं। लेकिन अगर लगता है आपको कि यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, एडजस्टमेंट की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पे 12B के अंदर बात करूँ। 12B के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है, कॉलम को लेकर चलूंगा, कॉलम के साथ बताएंगे कि कॉलम में क्या बोल रहा है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो कॉलम को रिलेट करती है तो मैं कॉलम लेकर चलूंगा। तो यहाँ पे 12B के अंदर गवर्नमेंट कह रही है रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन हो गया, चाहे तो वो इस टेबल को फिल कर सकते हैं। ये है दोस्तों 12 और ये है B, ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि ITC अगर आपने बुक किया है, मतलब ITC यहाँ पे आपने 17-18 का 18-19 के अंदर लिया तो उसकी रिपोर्टिंग देनी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है ये आपके पास ऑप्शन है, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर जो टेबल नंबर 14 है उसके अंदर भी यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, उसके अंदर गवर्नमेंट कह रही है कि जो वर्ड है डिक्लेयर है, उसके बाद फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 को यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन दे रही है, इसको भरना चाहे तो भर सकते हैं या नहीं भरना चाहे तो नहीं भर सकते। दोस्तों यहाँ पे आपको ITC जो आपने डिक्लेयर किया एनुअल रिटर्न के अंदर, ठीक है, और आपका ITC जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है उसका रिकन्सिलेशन देना होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे दिया, देना चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंजेस है। इसके लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जो हमने ITC एनुअल रिटर्न में दिया, एक्सपेंसेस वाइज हमें यहाँ पे देना पड़ रहा था रिकन्सिलेशन। तो यहाँ बहुत बड़ी राहत मिली है, यहाँ पे आपको इस चीज़ की डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस है वो पार्ट B के अंदर है, सर्टिफिकेट फॉर्म्स जो है, फॉर्म्स है उसके अंदर चेंजेस है, जो फॉर्म है सर्टिफिकेट का उसके अंदर चेंजेस है। ये था एक अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।